Good evening, friends. This is first class of our new academic year, and today's teacher is Law Prakash sir, and he is taking your lecture from Bihar, Patna. So आप सब लोगों को सर पहली बार मिल रहे हैं। सर बहुत ही होनहार इंटेलिजेंट स्टूडेंट है इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के, और मैंने अभी सर से जो बात कर रहा था वो आपने सुना ही होगा। तो ज्यादा मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, का पढ़ाना ही आपको बता देगा कि सर कितने अच्छे टीचर हैं। तो मैं ज्यादा वक्त जाया न करते सर को हैंड ओवर करता हूँ। एंड सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। Okay, thank you, sir. Good evening, students. Myself, Law Prakash Gupta, and I am currently final year students of BTech. तो आज हम लोग मैथ्स 2 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर फर्स्ट पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक चीजें जानेंगे कि मैथ क्यों पढ़ते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या रीजन है। ठीक है ना? तो तो आज हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स का हमारे सोसाइटी में या हमारे हम लोगों के लिए कितना यूजफुल है। आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। तो मैथमेटिक्स, कोई बता सकते हैं मैथमेटिक्स क्या है? कोई डिफिनीशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैथमेटिक्स क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैथ्स? बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ भी जो भी आपको आता है बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ओके, वेरी गुड। और बताइए। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। और आगे बताइए। ओके, एक स्टूडेंट्स ने बोला, विनीत ने, मैथ्स मीन्स कैलकुलेशन। ओके, चलिए। दूसरे वेदांत ने, सीताराम ने बोला, द सब्जेक्ट यूज टू मेजर और काउंट एनीथिंग इन लाइफ। ओके, वेरी गुड। तो मैथ्स जो बेसिकली है, जैसे मैथ्स में क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के लिए मैं एक रैंडम फिगर लेता हूँ। ठीक है ना? रैंडम फिगर लेता हूँ। फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को कंफर्म करना है स्क्रीन विजुअल है या नहीं है। ठीक है? आपको ये बताना है स्क्रीन विजुअल है सबको। स्क्रीन विजुअल है? ओके। तो देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या रीजन है, मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोगों को ये इसकी जानकारी क्यों जरूरत है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इस टाइप का सपोज फिगर है। सबको फिगर दिखाई दे रहा है? फिगर दिखाई दे रहा है। और सपोज आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया कितना होगा। एरिया, एरिया समझते हैं ना आप लोग? एरिया नहीं समझते हो तो मैं सपोज आपसे बोलूं, ये आपको एरिया कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर एरिया की क्या जरूरत है? तो मैंने बोला एरिया की इसलिए जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सपोज आप लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेबल है। ठीक है ना? एक टेबल है। तो टेबल समझते हैं ना, स्टडी टेबल सपोज आप लोग कर लीजिए। और स्टडी टेबल पे सपोज आपको उस पर एक, इस पे डिजाइनिंग बनाना है। क्या करना है? इस पे डिजाइनिंग बनाना है। डिजाइनिंग बनाना है इस फर्श पे, इस
इस पे ये जो आपको टेबल दिख रहा है, इस पे आपको क्या चाहिए, डिजाइनिंग बनाना है। ये मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो इस पे कुछ डिजाइनिंग बनाना है इस इतने दूर में। इसके लिए सपोज आप क्या करेंगे, पेपर लेंगे या आप क्लॉथ्स लेंगे, ले सकते हैं ना। पेपर से भी डिजाइनिंग बनाया जा सकता है या क्लॉथ से डिजाइनिंग बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं, यस या नो बताइए। बनाया जा सकता है ना। पेपर का यूज कर सकते हैं, क्लॉथ्स का यूज कर सकते हैं, मेनी थिंग्स का यूज। मैंने यहाँ पे आपको सपोज हम लोग पेपर का यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो आप किसी दुकानदार के पास जाइएगा, बाहर तो जाइएगा ना पेपर खरीदने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप पेपर खरीदने जाइएगा। तो आप उससे बोलिएगा कि मेरे को पेपर चाहिए। तो पेपर तो आप उसको क्या बोलना पड़ेगा, वो पूछेगा कितना पेपर चाहिए। तो आप उसको एरिया बताओगे। एरिया क्या बताओगे, एरिया बताओगे कि मेरे को इतना पेपर चाहिए। उस एरिया को आप लोग कैसे निकालेंगे, उस एरिया को निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, सपोज आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने एरिया पढ़ा होगा स्क्वायर का। ये सपोज इसको हम लोग स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्वायर मान लेते हैं, इसको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो कोई बता सकते हैं इसका कितना स्क्वायर होगा, इसका कितना एरिया होगा, एरिया बताइए, एरिया कितना होगा बताइए कितना होगा एरिया। इसका एरिया हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं आया तो मैं बताऊंगा। तो आप क्या कीजिएगा, उस दुकानदार के पास जाकर बोलिएगा कि मेरे को 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या चाहिए, पेपर चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो अपने जो उसके दुकानदार के पास 400 स्क्वायर सेंटीमीटर का आपको पेपर निकाल कर दे देगा। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ, हमको ये फायदा हुआ। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं इस पेपर को खरीदने। या तो मेरे को वहां पे मेज को लेकर जाना पड़ता है शॉप के दुकान पे, वो क्या करता, वो चेक करता और उसी डायमेंशन का, उसी मेजरमेंट का वो देता। आपने क्या किया, आपने खुद मेजरमेंट किया, आपने यहाँ पे खुद मेजरमेंट किया। उस मैथ्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से बताइए, मैथ्स की हेल्प से आपने बोला कि 400 स्क्वायर सेंटीमीटर का मेरे को पेपर चाहिए। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट शॉपकीपर पे दुकानदार के पास गए और आपने पेपर मांगा और उसने पेपर दे दिया। तो ये जो आपने कैलकुलेशन किया, ये मैथ्स की हेल्प से किया। किसकी हेल्प से किया, मैथ्स की हेल्प से। तो अब समझ में आया मैथ्स का क्यों हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, इस तरह आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल्स आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग आप देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है आपको। मैं ये अभी बेसिक क्लास में यही बता रहा हूँ आपसे कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको बिल्डिंग। इसको आप लोग, ये जो आपको फिगर है, इसको मैं बिल्डिंग मान रहा हूँ। ये आपको ब्लू कलर का जो फिगर दिख रहा है, इसको बिल्डिंग आप मानिए, ठीक है। इस बिल्डिंग का सपोज क्या है, इस बिल्डिंग का हाइट कुछ है, ठीक है ना। इस बिल्डिंग का कुछ हाइट होगा, बिल्डिंग है तो हाइट तो होगा ही। और इस हाइट को मेरे को सपोज क्या करना है, इस हाइट हाइट को मेजर करना है, ठीक है। हाइट को मैं एच लिख देता हूँ। समझ आ रहा है ना, सबको फिगर दिख रहा है ना। ये क्या है, आपका एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, ठीक है। इस बिल्डिंग का हाइट का मेजरमेंट करना है। पहला 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 कंडीशन क्या है, पहला मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे किसी को, इस सबसे टॉप पे किसी को भेज देंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से। आप लोग स्केल देखे होंगे, बहुत स्केल आते हैं। स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ से इसको नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
ठीक है, ये तो हम लोग इसको मेजर कर लेंगे। अगर छोटा बिल्डिंग होगा तो, अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा तो बुर्ज खलीफा टाइप का, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। अब बोलेगा सर आप कैसे मैथमेटिक्स का यूज करेंगे? हम लोग मैथमेटिक्स का यूज ऐसे करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैथमेटिक्स का आप लोगों को यूज मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है ना? और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये मैं बेसिकली मैं यह बता रहा हूँ कि ये हम लोग मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। आप ये हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हम लोग सीखेंगे ही। ये सारी चीजें आपको, ये चैप्टर्स हैं, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा ही। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमको देखना है कि मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको हाइट मालूम करना है। ठीक है ना, हाइट मालूम करना है। और क्या करेंगे, हाइट मालूम करना है। और तो हम क्या करेंगे, यह मेजरमेंट हम लोग क्या कर लेंगे, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ये ना। अच्छा ये बताइए आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, मैं जो पूछूंगा, ये वाला मेजरमेंट करना आसान है या ये लेंथ मेजरमेंट करना आसान है, बताइए। वर्टिकल आसान है कि हॉरिजेंटल आसान है, बताइए। वर्टिकल आसान है कि हॉरिजेंटल आसान है, बताइए। इजी कौन सा है मेजरमेंट करने में? वर्टिकल। नो नो, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल हम लोग कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना। हॉरिजेंटली हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे इसको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। वर्टिकली में क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगी। मेजर कर सकते हैं लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटली में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। और देखिए यहाँ पे ये एंगल भी मेजर किया जा सकता है। सपोज ये एंगल यहाँ पे कुछ बना रहा होगा ना, एंगल भी आपके पास प्रोटेक्टर आता है, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टर आपको दिख रहा है ना, ये प्रोटेक्टर। तो ये तो हम लोग सिंपली स्कूल में यूज करते हैं। इसी टाइप का लार्ज वैल्यू में भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग एंगल भी मेजर कर लेंगे। समझ आया ना? तो हमको क्या मालूम चल गया, हॉरिजेंटल लेंथ भी मालूम चल गया और एंगल भी मालूम चल गया। समझ आया? हमको क्या क्या मालूम चल गया, आपको हॉरिजेंटल लेंथ भी मालूम चल गया और ये एंगल भी मालूम चल गया। अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एक चैप्टर है आपके पास, देखिए चैप्टर नंबर 8 दिख रहा है आपको, चैप्टर 8 दिख रहा है ना, ट्रिगोनोमेट्री। बताइए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इस ये चैप्टर जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ना, ये चैप्टर जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सीख जाएंगे कि इसका हाइट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इस बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे, किसी कोई अगर हमारे पास ट्री है उसकी हाइट कैसे ना निकालेंगे। समझ आया ना? क्लियर है? बताइए, क्लियर है? अब देखिए इसमें बहुत सारे आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते जाएंगे, कहाँ पे किसका यूज है, कैसे इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जितने भी सब चैप्टर्स हैं इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और सबसे पहला हमारा चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्री, ठीक है ना। जियोमेट्री में क्या हो जाएगा, हम लोगों को बहुत सारे फिगर्स के बारे में पढ़ने हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बहुत सारे हो गया, स्क्वायर हो गए, ठीक है ना। इस टाइप के आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि और आप मैथ्स 1 में भी बहुत सारे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स में 2 पढ़ाऊंगा, हो सकेगा तो मैथ्स 1 आपके दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में सीखना है। इसमें मैथमेटिक्स में आपको रिमेम्बर कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको इसमें रटना है। आपको इसमें क्या करना है, समझना है। क्लियर है सबको? बताइए, सबको क्लियर है ना? सब सुन पा रहे हैं मेरे को? ओके, वेरी गुड। तो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सारे लोग कैलकुलेट, आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा
उसको कैलकुलेट करना है, फिर आप मेरे को आंसर देना है, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपके 8th क्लास के ही होंगे, ठीक है ना, 8, ठीक है ना, 8th क्लास 7 क्लास के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, सपोज रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसका आपको दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया हुआ है। तो आप मेरे को क्या कीजिएगा, इसका एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर समझ में आता है आपको, पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर दोनों बताने हैं आपको, एरिया और पेरीमीटर आपको दोनों बताने हैं, कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है ना। एरिया फाइंड करना है इस स्क्वायर का, एंड पेरीमीटर। कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग टाइम लीजिए, ठीक है, और बताइए पेरीमीटर कितना होगा। ओके, 180 कैसे पेरीमीटर हो जाएगा, ओके ओके, आपका, आप यूनिट के साथ भी लिखिए, 180 सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, क्या होगा आपको ये भी बताना होगा, ओके। बताइए इसके इसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा। आप लोग टाइम लीजिए और बनाइए, इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे मैथ्स को सीखेंगे, ठीक है। लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके, तो जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको आराम से इसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इस रेक्टेंगल का क्या एरिया होगा, ओके। ओके, एरिया 18, 18 क्या होगा, 18 सेंटीमीटर होगा या स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, यूनिट, आप यूनिट का ख्याल रखें। यूनिट क्या होगा, जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाइएगा तो आप उससे बोलिएगा कि आप मेरे को कपड़ा दीजिए, तो वो पूछेगा कितना कपड़ा चाहिए, तो आप बोलिएगा 18, नो, आप उसको बोलिएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप उससे बोलिए, एरिया कभी भी मेजर होता है तो किसमें मेजर होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर बोलेंगे या स्क्वायर मीटर बोलेंगे, समझ आ रही है ना। अगर ये नहीं समझ आ रही है तो बताइए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, स्क्वायर क्यों आ रहा है सर बताइए, अगर इसमें कोई क्लियर नहीं है तो मैं क्यों आया, ओके। क्योंकि जैसे आप सपोज आप किसी दुकानदार के पास जाइएगा मिल्क लेने, तो मिल्क लेने जाइएगा तो आप उससे क्या बोलिएगा, आप उससे मिल्क लेने जाइएगा तो बोलिएगा कि मेरे को 3 दे दो, आप बोलिएगा 3 दे दो, तो वो पूछेगा क्या दे दें, 3 लीटर दे दें, 3 मिली लीटर दे दें, क्या दे दें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जाइएगा कि किसी भी शॉपकीपर के पास, आप लो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, अब वॉइस क्लियर है।
ओके, आवाज अब वॉइस क्लियर है? बताइए, कंफर्म कीजिए, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके। ओके, तो मैं आपको आप बताइए, आपको क्या करना है। सपोज आपको एक कारपेट खरीदना है। कारपेट समझते हैं ना? कारपेट, जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में चादर बोलते हैं, ठीक है ना? तो आप किसी शॉप कीपर के पास जाइएगा, दुकानदार के पास, तो आप उससे बोलिएगा कि मेरे को 4 दे दो। 4 मीन्स क्या? 4 बोलेगा, आप बोलिएगा स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर बोलिएगा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मिलीमीटर जो भी आपको है वो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर टर्म आपको जुड़ा रहना चाहिए। क्लियर है ना? अब देखिए, इसी को हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, ये तो मैं मैन्युअली आपको बताया, मैथमेटिक्स भी आपको बताता है। देखिए कैसे मैथमेटिक्स भी आपको बताएगा। मैंने बोला इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ आ रही है ना? तो लेंथ कितना है इस फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6, एंड ब्रेथ कितना है 3, 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है 6 एंड 3 क्या है, सेम फैमिली मेंबर का है ना? फैमिली मेंबर का कहने का मतलब ये भी क्या है, 6 है और ये 3, ये क्या है, नंबर सिस्टम्स हैं। तो नंबर सिस्टम एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, ये सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम फैमिली के हैं, ठीक है ना? सेम फैमिली का कहने का मतलब ये है कि ये देखिए सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना? इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको अलग यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आया ना? क्योंकि मैथमेटिक्स आपको कुछ करना नहीं है, आप सही से कैलकुलेशन कीजिए तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर, या जो भी, अगर यहाँ पे मीटर होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर में आता है आंसर। समझ में आया ना? समझ आया ना? अब देखिए, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिक जब आपका क्लियर रहेगा तो आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हैं डेली लाइफ में आने वाली, ठीक है? अब देखिए, एक और क्वेश्चंस आपको बताने हैं, इस बार गलती नहीं होना चाहिए आपसे। ओके, देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है? और इस स्क्वायर की स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड, साइड का लेंथ है सपोज 7 मीटर। ओके, क्लियर है? ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड का लेंथ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया एंड पेरीमीटर बताना है, ठीक है? एरिया एंड पेरीमीटर बताइए, एरिया एंड पेरीमीटर बताइए, यूनिट के साथ बताना होगा आपको। अगर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो मैं फिर बताऊंगा, ओके? लेकिन आंसर जरूर दीजिए। यस यस, साइड आपका है 7 7 मीटर। 7 मीटर, मैं यहाँ पे क्लियर लिख दे रहा हूँ, 7 मीटर। ओके, एरिया ओके 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड, एरिया तो आपको आ गया विनीत। और विशाल आप बताइए। आयुष आप भी बताइए, और पेरीमीटर भी बताइए, पेरीमीटर का। ओके, वेरी गुड, विशाल ने भी सही आंसर दिया। एरिया तो आप लोगों का सही है। ओके, ये आपने, सीताराम ने दिया है 28, ये पेरीमीटर हो गया, वेरी गुड। सीताराम का, ये कदम्बरी
आपका 28 मीटर कैसे आ गया बताइए? 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना? सॉरी, ये सीताराम का गलत है, कदम्बरी का सही है। सीताराम आप अपना सुधारिए, ठीक है ना? आपका सही है, 28 मीटर होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने मीटर दिया है ना, तो ये क्या होगा, वही हो जाएगा। समझ आया? और यहाँ पे विनीत का भी गलत है। हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि यूनिट में आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। यूनिट में मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए एरिया कितना होगा, एरिया होगा 49 स्क्वायर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना? देखिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ 49 स्क्वायर मीटर। समझ में आया ना? और पेरीमीटर होगा 28 मीटर। ओके, 28 मीटर। क्लियर है? 28 मीटर। समझ आया? इस आप लोग जानते होंगे कि एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है ना? साइड इंटू साइड आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, तो साइड कितना है यहाँ पे देखिए, इस फिगर में मैंने आपको साइड 7 मीटर दिया है। ठीक है ना? तो 7 मीटर है, मीटर को मैं एम लिखता हूँ एंड 7 मीटर। क्लियर है? तो सेम फैमिली मेंबर क्या होगा, 7 7 जा 49 एंड मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 49 स्क्वायर मीटर। क्लियर है? समझ आया ना? क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर एक्चुअली में क्या होता है, पेरीमीटर का मैं आपको फिजिकल मीनिंग बताता हूँ। पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना कि बाउंड्री, बाउंड्री का कितना लेंथ है। ठीक है ना? सपोज ये आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना? स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना? बिल्डिंग है मान लीजिए सपोज, और इसके चारों बगल से क्या करना है, आपको फिनिशिंग देना है। फिनिशिंग का मतलब कि आपको यहाँ पे घेरना है। ठीक है ना? घेरना है। तो आप बोलिए सर कितना वायर लगेगा, ठीक है ना? आप बोल सकते हैं घेरने के लिए क्या कर सकते हैं, रोप ले सकते हैं या वायर ले सकते हैं। तो बेसिकली पेरीमीटर क्या बताता है कि बाउंड्री में एक चक्कर लगाने पे, सपोज मैं यहाँ पर हूँ, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है ना? और यहाँ से मैं चला इधर, फिर क्या हुआ, लेफ्ट गया, फिर क्या हुआ, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर जहां से मैं चला था फिर वही पोजीशन पे आ गया। इसमें मेरे को कितना बाउंड्री करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? ये जो फिगर में कितना बाउंड्री, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर क्या है, टेक्निकल शब्द है। समझ में आया ना? अब देखिए स्क्वायर के केस में क्या करते हैं कि स्क्वायर के केस में लिख इसका फॉर्मूला। हेलो, अब आवाज क्लियर है? सबको दिक्कत आ रही है? वॉइस क्लियर है बताइए, एक बार कंफर्म कीजिए। ओके ओके। तो मैं पेरीमीटर का फिजिकल मीनिंग बता रहा था, पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है ना? तो पेरीमीटर क्या होता है कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और इसको एक राउंड में कितना मेरे को वायर लगेगा, कितने मीटर या सेंटीमीटर का वायर लगेगा इसको घेरने में। ठीक है ना? ठीक है ना? आप लोग देखे होंगे ना, बहुत जगह अलग अलग क्षेत्रों में इसको घेरने का काम किया जा सकता है, ताकि कोई वाइल्ड वाइल्ड एनिमल ना आ सके, या कोई अपना सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को या फील्ड को क्या करते हैं, उस उसको घेरते हैं। ठीक है ना? तो घेरने के लिए क्या चाहिए, हमको लेंथ चाहिए ना, ताकि हम लोग यह जान सके कि कितना मीटर का मेरे को यहाँ पे वायर चाहिए। वायर उतना ही मीटर का लेंगे जितना की जरूरत है। ठीक है ना? वो मेजरमेंट करके हम लोग दुकानदार के पास जाएंगे तो वो हमको दुकानदार उतने मीटर का क्या दे देगा, वायर दे देगा। इसीलिए इसकी जरूरत है। ठीक है? और इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। देखिए इसका क्या होता है, कितने साइड्स हैं बताइए, इस स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं इंटू ए साइड। ठीक है ना? और एक साइड का लेंथ दिया हुआ है कितना,
एक साइड का लेंथ दिया हुआ है आपको 7 मीटर, ठीक है ना, 7 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फैमिली वाला कंसेप्ट बताया था ना। देखिए ये 4 क्या हो जाएगा, 4 तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 7 जा 28। यहाँ पे इस 4 का कोई यूनिट है, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता है। मैं बोलूंगा मेरे पास सपोज 5 पेन्स हैं, 10 पेन्स हैं, 11 पेन्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर का कोई यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे ये यूनिट लेस है और ये यूनिट है, तो यूनिट लेस इंटू मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स भी उतना ही, मैथमेटिक्स से भी आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैथमेटिक्स से आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको सही आंसर आएगा, और प्रैक्टिकली भी सही सही आंसर आएगा। सपोज कैसे सही आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप दुकानदार के पास जाइएगा और बोलिएगा कि 28 मीटर का मेरे को वायर दे दो, तो बोलेगा हाँ सही बात है, अच्छी बात है, और वो दे देगा। लेकिन आप बोलिएगा कि आप 28 दे दो, तो बोलेगा क्या दे दे, मीटर दे दे, सेंटीमीटर दे दे, क्या दे दें, तो वो आपसे यूनिट पूछेगा, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, हम लोग कहाँ पे, अपने टॉपिक पे। एक्चुअली में ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये चीजें हैं। तो देखिए आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी, अच्छा आप मेरे को कंफर्म बताइए, किसी को कोई डाउट है, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है आप बेहिचक पूछिए, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का डाउट हो। ओके, तो मैं नेक्स्ट आगे चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स 2 में बेसिकली आपको इतने चीजें पढ़ना है, कितने लेसन्स पढ़ने हैं, 9 लेसन। और 9 लेसन्स में कुछ टॉपिक आपको 25% सिलेबस डिक्रीज किया गया है, सही बात है ना। 25% सिलेबस डिक्रीज किया गया है। जो आपके प्रीवियस बैच थे उसमें उन लोगों को 25% डिक्रीज किया गया है, इसमें कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो देखेंगे कोविड की वजह से क्या हुआ है, आपको कुछ सिलेबस में डिक्रीज किया गया है, ठीक है। जो जो चीजें ओके कोई बात नहीं, आप लोग नहीं जानते हैं तो ठीक है। जैसे कि आपको सारे सब्जेक्ट ये टॉपिक जितने हैं, जितने भी आपको चैप्टर्स हैं पढ़ने हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल वो कोविड की वजह से हुआ है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको क्वेश्चंस दिख रहा है ना, इस टाइप के 2 4 10 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग आप लोग को क्लास में इस तरह से बैठना है कि आपको मैथ्स, ओके ओके ओके। तो जून से आप लोगों का स्कूल स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे, और स्कूल के साथ भी हम लोग अपना ये टॉप जो भी मैथ्स 2 है इसका स्टडी जारी रखेंगे। ओके, तो देखिए कोविड की वजह से अभी स्कूल्स बंद हैं, तो जितना हो सकेगा घर पे आप लोग कीजिए, और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, घर पे हैं, तो पढ़ाई भी कीजिए और एक्स्ट्रा वर्क भी कीजिए, ठीक है ना। तो पढ़ाई आपका प्राइमरी चीज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग 9th में आ गए हैं, 9th 10th 11th 12th आपका ये बेस होता है, ठीक है ना। आपका ये बेस होता है, अगर 9th 10th स्ट्रांग हो गया तो 11th 12th भी स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपको 9th, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्री में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, हम लोग जानेंगे पॉइंट्स के बारे में, लाइंस क्या होते हैं, क्लियर है ना। पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, और प्लेन क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
बिटवीनेस क्या होता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आप ये देखिए यहाँ पे कि ये सिर्फ आप लोग नाम जानिए, इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग टॉपिक कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। और मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताया। ये जो मैंने चीजें बताई, ये जो मैंने चीजें बताई ये तो क्लियर है ना। जो भी मैंने ये चीजें बताई ये इसलिए बताई ताकि आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। नहीं तो बहुत आप लोग जानना चाहेंगे कि मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, कोई एम ही नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश की आपको कि मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि मेजरमेंट है, कैलकुलेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, इतने बड़े बड़े शिप्स बने हैं, इसका किसकी वजह से? मैथमेटिक्स की वजह से। मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है हमारे सोसाइटी को, वर्ल्ड को ग्रो करने में, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। आप देखिए, ये आप लोग जानते हैं इजिप्ट का पिरामिड, आप लोग जानते हैं, बताइए। इजिप्ट का आप लोग हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो देखिए, ये इजिप्ट का पिरामिड है, और ये पिरामिड लगभग आज से 5,000 साल पहले बनाया गया था। 3,000 यहाँ पे बिफोर क्रिश्चियन एरा, समझ में आया ना। यानी अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है? अभी आपको चल रहा है 2000, कितना चल रहा है? 2000, क्लियर है ना। तो मतलब 5,000 साल पहले की बात की जा रही है, 5,000 साल पहले की बात की जा रही है। और 5,000 साल पहले क्या हुआ था? एक मिनट वेट कीजिए। 5,000 साल पहले क्या हुआ था? इस टाइप का पिरामिड बनाया गया था इजिप्ट में। ये बहुत मशहूर, बहुत सारे पिरामिड आपको इजिप्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 5,000 साल पहले लोगों ने सोचा, अभी के लोगों ने सोचा कि बिना मैथमेटिक्स के जानकारी के ये पिरामिड बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स के जानकारी के बिना पिरामिड नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए किसकी जरूरत होगी? जियोमेट्री एंड इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इंजीनियरिंग शब्द कहाँ से आया? जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ा, जो भी चीजें पढ़ा उसको अप्लीकेशन में लाया। अप्लीकेशन का मतलब क्या किया कि मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स पढ़ा और एक एक शिप बना दिया, ठीक है ना, शिप का डिजाइन कर दिया। इसको क्या करेंगे? मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन बोलेंगे, समझ आया ना, क्लियर है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मैथ्स का कहाँ कहाँ पर यूज है। तो बिना मैथ्स पढ़े हुए ये पिरामिड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, ठीक है ना, क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखिए, ये किसकी हेल्प से बना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? बताइए। ओके, कमेंट आपका नहीं दिख रहा है, सारे लोग कमेंट कीजिए। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जियोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। ये जो बेसिकली जो पिरामिड आपको दिख रहा है, इस पिरामिड को बिना जियोमेट्री की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वही हम लोग देखेंगे कि अ, किस तरह से हम लोग बेसिकली पॉइंट्स, लाइन और प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पॉइंट से क्या बनता है? लाइंस बनते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आपको लाइन बनेगा। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर आपको लाइन बनेंगे, और बहुत सारे लाइंस मिलकर क्या बनते हैं? प्लेन्स बनते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये जानना है कि लाइन कैसे बनते हैं? बहुत सारे पॉइंट से बनते हैं। और प्लेन कैसे बनता है? बहुत सारे लाइन से मिलके बना होता है, क्लियर है। बता सकते हैं पॉइंट, लाइन और प्लेन में डिफरेंस? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, लाइन, लाइन को हम लोग पॉइंट से बना सकते हैं, और प्लेन को किससे बनाया जाता है? लाइन की हेल्प से।
अब हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट। देखिए हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं एंड प्लेन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमको पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए मैं एक नंबर लाइंस ड्रॉ करता हूँ। नंबर लाइन आप लोग समझते हैं नंबर लाइन क्या होता है, बताइए। ओके, तो नंबर लाइन क्या होता है कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं जिस पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं नंबर्स को डिनोट करते हैं एक इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है ना, 0 1 2 3, ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है ना, ये नंबर लाइन को डिनोट करते हैं। ठीक है, और इधर क्या होता है, ये इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखिए निगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये क्या है, ये पॉइंट्स इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए पहला टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है और फिर पॉइंट्स एंड डिस्टेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए किस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए, अ, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं आप लोग, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं, ये नाम सुने हैं, बताइए कोई बता सकते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हैं आप लोग? यस यस, तो देखिए मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। यस यस, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये आपको फिगर दिख रहा है, आपको फिगर दिख रहा है, अर्थ का फिगर दिख रहा है, और इस अर्थ में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाए गए हैं बेसिकली, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा लोकेशन मालूम चल सके कि रसिया कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पे है, ईरान कहाँ पे है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अदर शब्दों में कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, अदर शब्दों में कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इस गूगल मैप में आप कोऑर्डिनेट डालिएगा ना, अगर आपको मालूम होगा तो उस लोकेशन पे आपको ये बता देगा, क्योंकि ये डिजिटलाइज है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक एक्चुअली में लोकेशन होता है। ठीक है ना, कि बहुत सारे प्लेसेस का, फॉर एग्जांपल इस केस में क्या है, नंबर्स का लोकेशन है। ठीक है ना, तो अब देखिए सपोज इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे ना ए कहाँ पर है, -2 पर विराजमान है, स्थित है। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह बी कहाँ पर है, बी 1 पर है। ठीक है ना, बी 1 पर है। उसी तरह सपोज सी कितना पे है, सी 5 पे है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये हम लोग को मालूम चल गया सी पॉइंट कहाँ है, ए पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट कहाँ है। अब क्या बात आती है कि अब कोई पूछेगा कि बताइए बी और सी के बीच का डिस्टेंस बताइए, कोई ये पूछ देगा तो यही मैथमेटिक्स हेल्प करेगा यहाँ पे आपको बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालने में। कैसे हेल्प करेगा वही हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट मालूम कर लिया कि ए यहाँ पर है -2 पे है, बी 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 1 पे है, सी 5 पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं पटना में हूँ और आप लोग मुंबई में हैं। अच्छी बात है, आप मुंबई में हैं, मैं पटना में हूँ, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया, सपोज मुंबई और पटना। लेकिन इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वही हमको बताना है। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग सीखेंगे कैसे एक दूसरे का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज
एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे सपोज ये 0 है, ये 1 है, -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताना है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, सी पॉइंट है। तो देखिए अगर कोई पूछे ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, कभी भी आप लोग जानते होंगे इनिशियल माइनस फाइनल। देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, ठीक है ना, माइनस माइनस करते हैं, माइनस -2, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं बताऊंगा इसको। देखिए ये 6 आएगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट वे से। देखिए यहाँ से यहाँ पे जाइए, कितना यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, यानी हमको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 6 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना पड़ा ए से सी तक जाने में। क्लियर है ना, ए से सी तक जाने में कितना कवर करना पड़ा, 6 डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, आप बोलेंगे बहुत सिंपल है, ये तो आपने कैलकुलेट कर दिया, आपने क्या किया, मैन्युअली आपने कर दिया उसको। लेकिन अगर बहुत सारा, मान लीजिए सपोज ये आपके पास 0 है और इधर कहीं पॉइंट दिया हुआ है -20, ठीक है, और इधर दिया हुआ है कितना, 60। अब ये ए है और ये बी है। अब बताइए तो डिस्टेंस कैसे, आप तो धीरे धीरे तो नहीं ना गिनिएगा, इसको काउंट करने में बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ये तो बहुत छोटा डिस्टेंस था, इसलिए हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट का डिस्टेंस। लेकिन इस केस में क्या है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, मैथमेटिक्स हेल्प करेगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स हेल्प करेगा। यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ए का कोऑर्डिनेट माइनस बी का कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है ना, ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 60 है, कितना है, 60 है, और माइनस क्या है, फॉर्मूला में है, माइनस किस में है, फॉर्मूला में है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -20। क्लियर है, क्लियर है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी ए और बी का डिस्टेंस कितना है, 80 है। समझ आया, ओके। 60 -20, क्लियर हुआ विशाल, आपने वहां पे प्लस होना चाहिए था। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना, ये नंबर लाइन है, तो एक मिनट, ये आपके पास एक नंबर लाइन दिया हुआ है, नंबर लाइन दिया हुआ है, और इस नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। कहीं बीच में आपको 0 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, 75 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -90 है। क्लियर हुआ, और इसका ए नाम है और ये बी नाम है। तो आप मेरे का ए बी का डिस्टेंस बताइए, तो आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई बात नहीं, आप गलत आंसर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करिए और बताइए मेरे को ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। 165, ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, यानी पहले क्या करेंगे, बी का लिखेंगे, -a लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये है ना, ये बी है, ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, दोनों बात सेम है, ठीक है ना, बी ए बोलिए या ए बी बोलिए, दोनों का डिस्टेंस वही होगा। देखिए यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 75 है, माइनस -90, ठीक है ना। ये आप लोग नोटबुक पे अच्छे से कीजिएगा तो आपको क्लियर आएगा।
90 कितना हो गया? 165। क्लियर हुआ? 165। ओके, ठीक है, 165। चलिए, ये आपने क्या किया विशाल? -90 -75, ठीक है ना? तो देखिए, -90 -75 एक्चुअली में क्या होगा? -165 होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेकिन डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 165, ठीक है ना? तो डिस्टेंस को कभी हम लोग नहीं बोलते हैं कि -165 किलोमीटर जाना है, या नहीं बोलते हैं कि -50 किलोमीटर मेरे को जाना है। हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? 50 किलोमीटर, 60। डिस्टेंस को हम लोग कभी भी पॉजिटिव में रखते हैं, ठीक है ना? कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि माइनस दिल्ली से मुंबई -3000 है। ऐसा तो नहीं ना सुना है? आपने तो नहीं ना सुना है कि दिल्ली टू मुंबई -3000 किलोमीटर है? आप लोग कभी सुनते होंगे 3000 है। डिस्टेंस तो क्या होता है? डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? हमेशा पॉजिटिव में बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में निगेटिव आया, लेकिन ये क्या होगा? पॉजिटिव में आना चाहिए था, यानी 75 माइनस 90, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, बनाइए। ये क्वेश्चन, ये देखिए, जो भी चीजें मैंने बताई यही सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना? जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो क्या है? लैंग्वेज फॉर्म में आपको दी गई हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अब देखिए, इस फिगर से आप मेरे को क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है ना? इस फिगर से आप मेरे को कुछ क्वेश्चंस बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? देखिए, मैं आपसे जो पूछूंगा वो बताइएगा। ई ई एंड ए का डिस्टेंस बताइए तो कितना होगा? ई ई ए का डिस्टेंस बताइए कितना होगा? बताइए कितना होगा ई ए का डिस्टेंस? ई ए का डिस्टेंस बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके। विनीत, आपको माइनस का प्रॉब्लम हो रहा है ना? तो देखिए, माइनस में क्या कीजिए, जो पॉजिटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव नंबर 3 है, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले E-A लिखेंगे, ठीक है ना? E-A। तो ये पॉजिटिव नंबर को सबसे पहले लिखिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस ए का कोऑर्डिनेट कितना है? -5। तो कितना हो जाएगा? -5। समझ आया विनीत? आप क्या कीजिए, ये पॉजिटिव नंबर को पहले लिखिए, ठीक है ना? कहीं भी डिस्टेंस पूछे, पॉजिटिव को पहले लिखिए, यानी सबसे बड़ा को पहले लिखिए। 3 क्या है? 5, -5 और 3 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो 3 को सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, -5, ठीक है ना? तो बड़े नंबर को पहले लिख दीजिएगा, फिर ये कैलकुलेट करके 8 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? अब आपको एक और क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? एक और क्वेश्चन बनाना है यह। आप मेरे को बी और सी और बी का डिस्टेंस बताइए। सी और ए का डिस्टेंस बताना है। विनीत, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -2 बड़ा है या -5 बड़ा है? बताइए आप लोग, -2 बड़ा है या -5? -2 बड़ा है या -5? -2, वेरी गुड। तो बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, यानी सी को पहले लिखेंगे, -A लिखेंगे। अब कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में आएगा? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया ना? डिस्टेंस कभी आप लोगों ने निगेटिव में नहीं सुना होगा, ठीक है? तो इसको आपको किसका डिस्टेंस बताना है? एसी का बीच का डिस्टेंस बताइए, फाइनली कितना होगा? एसी का डिस्टेंस बताइए। वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए, सी का कोऑर्डिनेट कितना है? -2 है। सी का मैंने क्या किया? कोऑर्डिनेट लिख दिया सिर्फ, और माइनस फॉर्मूला में रहता है। ये वाला माइनस क्या किया मैंने? ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है ना? ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब देखिए, -2, -2
इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, -2 + 5 कितना हो जाएगा, 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। और आप लोगों का होमवर्क रहेगा, मैं होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आपका होमवर्क क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का 1.1 का 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। दिख रहा है ना, इतने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। क्लियर हुआ, आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग ये बताइए कि आपको कोई डाउट है, यहाँ तक कैसा लगा, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। आपको कोई डाउट अगर हो या कोई सजेशन देना हो तो बताइए। ओके, तो आप मेरे को एक और क्वेश्चन बताइए यहाँ पर, कि ये आपको नंबर लाइन दिख रहा है ना, इस नंबर लाइन पे बीई का डिस्टेंस बताइए तो कितना होगा, बीई का डिस्टेंस बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए, कितना होगा बीई का डिस्टेंस बताइए तो। यस यस, मैं गूगल क्लासरूम पे मैं होमवर्क आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। मैं गूगल क्लासरूम पे अ, अ, आपका ये अपलोड करूंगा। ये अपलोड करने में मैं भी आज होगा या आज कर सकता हूँ या कल करूंगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, वहां पे तो मैं अपलोड करूंगा ही, ठीक है। बीई का डिस्टेंस -3 कैसे हो जाएगा बताइए, बीई का डिस्टेंस क्या होगा, मैंने अभी बताया ना कि फाइनल क्या है, ये देखिए ई है यहाँ पर और ये बी है, ठीक है ना। तो ई कितना हो जाएगा, E - B, ठीक है ना, E - B। यहाँ पे कोशिश आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको पहले लिखना है, ठीक है, -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को, समझ आया ना। विशाल आपने भी -3 दिया था, आप क्लियर है। यस यस, पूछिए सीताराम बताइए। Sir, I thought आप that माइक, they had a rule that the number should be subtracted as it given, means 2 is first na. So 2 minus 5 is equal to -3. I thought. नो नो, यू आर राइट, बट डिस्टेंस इज एक्चुअली पॉजिटिव नंबर, ओके। तो आप यहाँ पे बी और ई का डिस्टेंस बोलिए या ई और बी का डिस्टेंस बोलिए, दोनों तो बातें सेम है ना। दोनों, आप बी से ए की तरफ जाइए या ई से बी की तरफ जाइए, दोनों में क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस सेम कवर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस को क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव में ही रखेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव में रखते हैं आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। आप जब फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें एक शब्द आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ, सीताराम क्लियर। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव ही रखें। क्लियर है, और कोई डाउट सीताराम। तो हम लोग डिस्टेंस के केस में क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। आप एग्जामिनेशन में लिखिएगा तो मतलब हो सकता है नंबर कट सका, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। और 9th क्लास में आप आ गए हैं तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, तो फिजिक्स में एक शब्द आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या आंसर अंतर है, तो देखिए ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर ए से सी की तरफ जा रहे हैं ना,
डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से सी की तरफ अगर 5 है, ए सी का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ए सी डिस्प्लेसमेंट 5 है। वही सी से ए की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट -5 हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का केस है, ये आप लोग 9th में पढ़िएगा, जो आपके सर फिजिक्स पढ़ाएंगे वो आपको जरूर बताएंगे। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ना? तो डिस्टेंस में हम लोग को क्या करना है, हमेशा कोशिश करना है, कोशिश क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये दोनों का अंतर आपको फिजिक्स में बताया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, और गूगल क्लासरूम पे ये आपका होमवर्क भी अपलोड हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स।